बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका पार्ट ए हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 2 1/4 रेशो 6 इज इक्वल टू m रेशो 1 1/5। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए मैं लिख चुकी हूँ। अब हम लोगों ने इसमें जो मिक्स नंबर हमें दिया गया है, ये यहाँ भी और यहाँ भी, इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 4 1 2 8 और 1 हो जाएगा 9/4 रेशो 6 इज़ इक्वल टू m रेशो 5 1 5 और ये 6/5। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम लोगों ने इनके डिनोमिनेटर्स रिमूव करने हैं। तो सबसे पहले हम 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और ये 5 इसी तरह, और 2 1 2 हो जाएगा और 5 इसी तरह, और 5 1 5 हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम कंप्लीट। अब 5 1 5 2 10 हो जाएगा और 10 2 हमारे पास 20 हो जाएगा। तो हम लोगों ने 20 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देना है हर एक नंबर से। तो ये हो जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाई 20 रेशो 6 मल्टीप्लाई बाई 20 इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई 20 रेशो 6/5 मल्टीप्लाई बाई 20। अब यहाँ पर देखें, इसकी कटिंग हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। 4 1 4 एंड 4 5 हमारे पास 20 हो जाता है, और ये हमारे पास हो जाएगा 5 1 5, ठीक है, और 5 4 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 5 हमारे पास 45 आ जाएगा, रेशो 6 2 12 हो जाएगा और 0 120 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 20m रेशो 6 4 24 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ये आ चुका है तो हम लोगों ने इस नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे नंबर से इसकी कटिंग करेंगे जो कि दोनों उस नंबर में आए, ठीक है, उस टेबल पे ये कटिंग हो सके। तो ये दोनों जो है ना, एक के पीछे 5 एक के पीछे 0 है, तो इसको हम लोग डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। तो ये हमारे पास 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास 5 24 120 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास 5 के टेबल में नहीं जाता है क्योंकि एक 0 है एक 4 है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, ठीक है। तो 4 5 हमारे पास 20 हो जाएगा और ये m हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास 4 6 24 हो जाएगा, ठीक हो गया डियर फ्रेंड्स। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है ना, ये आ चुकी है। अब इसको और फर्दर देख लेते हैं, अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये देखें, यहाँ पर इसको अगर हम लोग डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। 3 3 9 हो जाएगा एंड 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 और 6 ये इसी तरह ही रहेगा क्योंकि ये किसी एक टेबल में भी दोनों साथ में नहीं आते हैं। अब हम लोगों ने इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में, और इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब इस तरह किया है तो हम लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो ये 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5m को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 6 3 हमारे पास 18 आ जाएगा और 5 8 हमारे पास 40 और ये m आ जाएगा। अब m को हम इधर ही अकेले रहने देंगे। यहाँ पर मैं साइड पे कर देती हूँ, आगे का जो हिस्सा है ना नेक्स्ट पेज पे करूँगी तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो ये जो 40 है ना, ये जाके 18 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। अब m इधर है और ये इसकी वैल्यू इधर है। अगर हम लोग m इज़ इक्वल टू 18/40 भी लिख सकते हैं ताकि m की वैल्यू आ जाए। इस तरह भी आ सकती है, लेकिन इस तरह पहले नंबर आ जाए ना, तो जिसकी वैल्यू मांगी जाती है तो हमारे लिए और ईजी हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 20 40 एंड 2 9 18 हो जाएगा, और फिर 20 और 9 हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है क्योंकि 9 और 20 फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकते। इस तरह m की वैल्यू हमारे पास 9/20 आ चुकी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी मैं लिख चुकी हूँ। x रेशो 3 रेशो 9/2 इज़ इक्वल टू 15/4 रेशो 4 1/2 रेशो 2 रेशो y। अब इसमें हमारे पास x की वैल्यू भी नहीं है और y की वैल्यू भी नहीं है, जो कि दोनों हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इस फ्रैक्शन फॉर्म को तो इस मिक्स नंबर को तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें सबसे पहले। तो ये हो जाएगा x रेशो 3 रेशो 9/2 इज़ इक्वल टू 15/4 रेशो 4 1 2 8 और ये 9 9/2 रेशो
वाई। अब हम लोगों ने इसके डिनोमिनेटर्स को इनसे हटा देना है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2 1 0 2 1 0 एंड 2 2 0 और 2 1 0 हो जाएगा। ठीक है, सो 2 2 0 4। इस तरह 4 जब आ गया तो हमने इन सब से 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स रेशो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 रेशो 9 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 15 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 रेशो 9 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 रेशो वाई मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4x रेशो 4 3 0 12 रेशो ये 2 1 0 एंड ये 2 2 0, तो 9 2 0 18 इज इक्वल टू 4 1 0 4 1 0, तो ये 15 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 हो चुके हैं तो ये सिर्फ 15 रह जाएगा। 15 1 0 15, ये 2 1 0 एंड ये 2 2 0, तो 9 1 0 2 0 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4y। इस तरह हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब बारी है हम लोगों को ये देखने की कि जब यहाँ पर 3 रेशियोज़ होते हैं और 3 रेशियोज़ यहाँ होते हैं तो उनको हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसका मेथड ये है कि पहले दो रेशियोज़ से अलग कर लेते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं और आखिरी दो की अलग इक्वेशन बना लेते हैं। इस तरह ये पहले दो हमारे पास क्या है 4x रेशो 12, ठीक है, 18 को छोड़ देंगे तो इसके पहले दो रेशोज़ हमारे पास क्या आ रहे हैं, इज इक्वल टू 15 रेशो 18 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आखिरी दो ये हैं 12 रेशो 18 हो जाएगा और आखिरी दो इसके ले लेंगे 18 रेशो 4y ले लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह हम लोगों ने एक इक्वेशन बना ली है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको अलग अलग हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, इसी तरह जिस तरह ये हमारे पास आया हुआ है हम लोग इसकी कटिंग पहले कर लेते हैं नंबर्स की। तो इसको हम लोग डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 1 0 4, तो ये हो जाएगा x, क्योंकि 1 x के साथ नहीं लिखते, 4 3 0 12 हो जाएगा। ठीक है, और इनको जो है ना इसको हम लोगों ने डिवाइड बाय 4 कर दिया क्योंकि इक्वल के साइड पे, और इसको हम लोग डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, तो 3 5 0 15 हो जाएगा और 3 6 0 18 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लें फिर इसके स्टेप्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरह लिखते फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि रेशो को हम लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 6 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 6x, क्योंकि वेरिएबल बाद में लिखा जाता है और नंबर पहले। ठीक है, और 5 3 0 15। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 6 जाके इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 15 बाय 6 हो जाएगा, तो ये 3 2 0 6 और 3 5 0 15, तो हमारे पास क्या आ गया है x इज़ इक्वल टू 5 बाय 2। अब ये क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला नंबर हमारे पास बड़ा है, ठीक है, इम्प्रॉपर है, तो हम लोग इसकी डिवीज़न कर लेंगे। ठीक है, सो डिवीज़न हम लोग इधर कर लेते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 2 2 0 4 और ये 1 रह जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आया है 2 1 बाय 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ देखें, इसको हम लोग डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, ये 2 के टेबल पे डिविजिबल है, तो 2 6 0 हमारे पास 12 हो जाएगा और 2 9 0 हमारे पास 18 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखा जाए तो ये भी 2 पे डिविजिबल, इनकी डिविजिबिलिटी पॉसिबल है, तो 2 9 0 18 हो जाएगा और 2 2 0 हमारे पास 4 हो जाएगा, तो ये y इसके साथ। अब डियर स्टूडेंट्स दोबारा से इनको देखें कटिंग होती है नहीं, तो इसकी हो रही है और इसकी नहीं हो रही है। ठीक है, अब फ़िलहाल हम लोग इसकी कटिंग नहीं करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 बाई 9 इज़ इक्वल टू 9 बाई 2y लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2y और 9 मल्टीप्लाई बाई 9 आ जाएगा। 6 2 0 हमारे पास 12y हो जाएगा और 9 9 0 81 हो जाएगा। अब y को इधर छोड़ के 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 81 के नीचे। ठीक है, अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारे पास 3 4 0 12 आ जाएगा, 3 2 0 6 और 2 यहाँ पर लग जाएगा, तो 3 7 0 21 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 27 बाई 4 आ जाएगा हमारे पास।
अब जब ये हमारे पास ऊपर वाला बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम लोगों ने इसकी डिवीज़न कर देनी है। इसकी हम डिवीज़न कर देंगे 4 और 27 की, 4 6 और 24 हो जाएगा। 27 में से जब 24 जाएगा 3 रह जाएगा, तो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ चुकी है 6 3/4। ये y की वैल्यू है हमारे पास। इस तरह x और y की वैल्यू हमारे पास दोनों इन इक्वेशन से आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।